तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर एक नई सीरीज के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं पक्का कहता हूं कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी, तो एक बार जाके जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में जुगेगन कह रहा होता है, कमांडर जब से मैंने आपको फॉलो करने का डिसीजन लिया है तब से लेके आज तक मैंने काफी अजीब अजीब चीजों को देखा है और ये भी पता नहीं चलता है कि आपके साथ रहने के बाद कब क्या करना पड़ जाए। सनवू कहता है, तो आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? जुगेगन हंसते हुए कहता है कि मैंने भले ही आपके साथ रह के काफी अजीब अजीब चीजों को किया है, लेकिन उसके बाद जो मुझे रिवॉर्ड मिला है वो इन सभी चीजों के लिए वर्थ इट है। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी मैच के स्पेल बैरियर को तोड़ पाऊंगा और ना ही कभी फॉर्मेशन और एरो को एक्टिवेट कर पाऊंगा, लेकिन मैं आज इन सभी चीजों को करने में कामयाब हो पाया हूँ सिर्फ आपकी वजह से। ये सुनकर सनवू सोचता है कि एक जीनियस तो एक जीनियस ही होता है। आखिरकार किसने सोचा था कि अगर मैं इस इंसान को वो बुक दे दूंगा तो ये इंसान बस कुछ ही दिनों में एरे का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। तभी रिन सनवू से कहती है कि कमांडर मैंने इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप पॉइजन का भी इस्तेमाल इतनी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, ना ही मैंने कभी ये इमेजिन किया था कि आप ऐसे किसी पॉइजन को ले आएंगे जिसका जिक्र टैंक क्लैन की हिस्ट्री में भी ना किया गया हो। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से हमें एक नए पॉइजन के बारे में जानने को मिला और हमारे पास अब एक नया पॉइजन है। ये सुनकर सनवू कहता है कि क्या तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम्हारी फैमिली इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के बीच में आ गई? रिन कहती है कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है और आपको देख के लगता है कि आपके पास इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल चलाने की स्किल है। तभी जुगेगन भी साइड से कहता है कि मुझे भी अपनी फैमिली से मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबे समय से मैं भी अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ। मैंने बस उन्हें इतना ही बताया है कि मैंने एक अच्छे मास्टर को ढूंढ लिया है जिन्हें मैं सर्व कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैंने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। मास्टर सबको सुनकर रिन हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक मिलिट्री फैमिली जैसे कि जिगल फैमिली के किसी मेंबर के मुंह से ऐसा कुछ सुनूंगी। जो भी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार जुगेगन के क्लैन का नाम तो जुगे क्लैन था, आखिरकार जिगल क्लैन कैसे हो गया, तो मैं उन सभी को बता दूं। यहाँ पे जुगे क्लैन का नाम चेंज होकर जिगल क्लैन हो गया है और जुगेगन का नाम चेंज होकर जिगल जीन हो गया है। और यहाँ पे रिन के क्लैन का भी नाम चेंज हो गया, उसके क्लैन का नाम डोंग से टैंग हो गया है। तो मैं जब भी जिगल फैमिली और टोंग फैमिली बोलूंगा तो आप सभी लोग समझ जाना कि आखिरकार मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे रिन अपने मन के अंदर सोच रही होती है। जुगेगन ने बिना किसी हेजिटेशन के ये निर्णय ले लिया है कि वो अब से यून क्लैन के लीडर यून सनवू को फॉलो करने वाला है। आगे सनवू जुगेगन से कहता है कि रास्ता काफी खतरनाक और मुश्किल होने वाला है, कहीं तुम्हें तुम्हारे डिसीजन के लिए रिग्रेट तो नहीं होगा ना? जुगेगन कहता है कि रास्ता भले कितना भी खतरनाक या मुश्किल क्यों ना हो, मैं आपका साथ दूंगा और आपके सामने खड़ा रहूंगा और अपने मास्टर की रक्षा करूंगा। ये सब सुन के रिन वहाँ पे काफी उदास हो रही होती है और अपने मन के अंदर कह रही होती है कि हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अगले टोंग फैमिली के लीडर के रूप में नहीं चुनी गई होती। तब मैं अगले टोंग फैमिली के लीडर के रूप में चुनी गई हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। काश मैं अगले टोंग फैमिली के लीडर के रूप में नहीं चुनी गई होती तो मैं भी बिल्कुल ईमानदारी से कमांडर आपको फॉलो कर रही होती और आपका अनुसरण करती। तभी सनवू कहता है कि बाय द वे वैसे मुयांग का क्या हाल है? तभी जुगेगन बताता है, ऐसा कहा जा रहा है कि मुयांग अभी भी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्वॉर्ड एम्परर ने मुयांग के गलत व्यवहार के लिए उसे एक अच्छा सजा दिया है। सनवू कहता है कि क्या स्वॉर्ड एम्परर ने? यही कहते हुए कुछ समय पहले की बातें याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने उन सभी लोगों का टेस्ट लिया होता है। वो सोच रहा होता है कि जब मैंने उन सभी लोगों के टेस्ट को खत्म कर दिया था और मैं वहाँ से जाने की बात कर रहा था तभी मुयांग पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया। फिर हमें मुयांग को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता हूँ। यही कहते हुए वो काफी तेज से अपनी स्वॉर्ड को लेकर सनवू की तरफ जाने लगता है और जाते हुए कह रहा होता है कि अब मैं अपनी स्वॉर्ड से तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा और तुम्हारी जो पोजीशन है उसे मैं ले लूंगा। ऐसा कहते हुए जैसे ही सनवू के करीब आ रहा होता है तभी सनवू के पीछे से अचानक कोई पर्सन काफी तेज से बाहर निकलता है। अचानक से उस पर्सन को देख के मुयांग काफी हैरान हो जाता है, लेकिन आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पर्सन काफी तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है। ये देखकर मुयांग रिएक्ट कर पाता या खुद को बचा पाता उससे पहले ही वो पर्सन मुयांग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से मुयांग काफी दूर जाके गिरता है और फिर उसके बाद पीछे मुड़ते हुए सनवू को ग्रीट करता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, कमांडर मुझे माफ कीजिएगा मेरे सबऑर्डिनेट के गलत बिहेवियर के लिए। तभी हमें
इस इंसान के बारे में पता चलता है कि इस इंसान का नाम ली चियोंग है और इसे मीटियोर फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनकर सनवू सोच रहा होता है कि ये पर्सन इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, इस पर्सन ने बस अपने एक ही मूव में मू यांग को पूरी तरह से बेहोश कर दिया। और भले ये इंसान अभी मुझसे माफी मांग रहा है और अपनी रिस्पेक्ट मुझे दिखा रहा है, लेकिन इसकी आंखों में देखो, इसकी आंखें पूरी तरह से फीलिंगलेस है। भले इस इंसान की आंखों में कोई भी इमोशन क्यों न हो, इसकी आंखें पूरी तरह से इमोशनलेस ही क्यों न हो, लेकिन इसकी आंखों में मुझे एक इमोशन बहुत ही अच्छी तरह से नजर आ रही है, जो कि है काफी खतरनाक किलिंग इंटेंशन। उस बंदे की आंखों में मेरे खिलाफ काफी खतरनाक किलिंग इंटेंशन है, जैसे कि वो बंदा मुझे अभी मारना चाहता हो। तो यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे रिन सनवू से कह रही होती है कि क्या उन सभी लोगों में से किसी को भी इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल में एक्सेप्ट करना ठीक होगा। सनवू कहता है कि उन सभी की टेस्टिंग लेने के बाद मैंने ये पाया है कि उन सभी लोगों में से काफी सारे लोगों ने खुद की एप्लीकेशन को खुद से विड्रॉ कर लिया है। मू यांग, यो व्योल चो, चोन क्योंग एंड गोबन, इन चारों कुछ भी नहीं है। मतलब हमें जो छोटे मोटे कीड़ों को इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल से बाहर निकालना था, वो लोग खुद से ही बाहर निकल चुके हैं और बाकी के जो बचे हुए मेंबर हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन उन सभी के वापस आने से पहले उन सभी की पहचान और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता लगाना होगा और उन सभी के बारे में हमें चेक करना होगा। सुगेगन और इन दोनों एक साथ कहते हैं कि ठीक है कमांडर। आगे सुगेगन उन सभी की इन्फॉर्मेशन वाली बुक वहाँ पे लेके आता है, जिसके अंदर उन सभी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। जिसके बाद सुगेगन उन सभी की इन्फॉर्मेशन बताना चालू करता है। टैजी और ना व्योंग ये दोनों सबसे प्रमुख है, ये दोनों ही वुलेंग ग्रुप के एक मेंबर है और ये दोनों ही आज के समय में मार्शल आर्ट के अंदर काफी ज्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक है। फिर आती है सोसो, ये लड़की सबसे यंगेस्ट लड़की है जेनसोन फैमिली के अंदर और इसकी फैमिली के अंदर इससे सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है मियोंग मी, ये काफी ज्यादा फेमस है अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से और ये सबसे बड़ी बेटी है मियोंग फैमिली की। लेकिन कहा जाता है मियोंग मी की जो मार्शल आर्ट की रैंक है वो इतनी भी ज्यादा ऊपर नहीं है, वो काफी ज्यादा लो है। ये सुनकर सनवू सोचने लगता है कि क्या मियोमी, फिर वो अपने फ्यूचर की कुछ यादों को याद करने लगता है, जहाँ पे उससे कोई कह रहा होता है मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी हमें काफी सारे घरों को जलते हुए दिखाया जाता है और वहीं पे सनवू ने अपने हाथों से एक पर्सन को गले से उठा के रखा होता है और वहीं पे उसके साइड में ही मियोमी खड़ी होती है और वहीं पे सनवू बता रहा होता है जब मैं दूसरे वर्ल्ड के फ्यूचर के अंदर ब्लड से का एक पपेट डॉल बन गया था तो मैंने काफी ज्यादा नरसंहार किया था। उसकी पूरी फैमिली जिसके अंदर वो भी थी, वो सभी लोग मेरे हाथों से बहुत ही बेरहमी से मारे गए थे। और वहीं पे रिन जो अपनी फैमिली को इस तरह मरते हुए देख के काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। वो सनवू से कहती है तुमने जो आज यहाँ पे मेरी फैमिली के साथ किया है मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगी, तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट होगा। यही सब याद करते हुए सनवू सोच रहा होता है कि भले ये सारी घटना दूसरे वर्ल्ड के फ्यूचर में घटी थी, लेकिन मैं कभी भी वो गुस्से भरी आंखों को नहीं भूल पाया जिस गुस्से भरी आंखों से उसने मुझे वो बात कही थी। लेकिन मैं अब किसी भी कीमत पे उस चीज को यहाँ पे होने नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी भी कीमत पे फ्यूचर चेंज करके रहूंगा और सबको बचाऊंगा। फिर सनवू सभी लोगों से कहता है कि ठीक है चलो अब 3 दिन बाद मिलते हैं। जुगन कहता है कि ठीक है। फिर सनवू जाते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना है। जुगन आखिरकार तुम्हारा इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल को लेके क्या सोचना है? जुगन कहता है कमांडर अगर मैं आपको सच सच बताऊं, जहाँ तक मैंने उसे देखा है तो उसके अंदर कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल सिर्फ आउटसाइड फील्ड तक ही जा सकती है। ये सुन के सनवू जुगन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा आउटसाइड फील्ड से क्या मतलब है? रिन बताती है कि आउटसाइड फील्ड मतलब हम रिस्पॉन्सिबल है सोल्जर्स को खाने के लेके और मिलिट्री के जो हॉर्स है उन सभी को लेके। हमारे ऊपर बस इन सभी चीजों की छोटी मोटी जिम्मेदारी है। जुगन कहता है कि ये सुनने में कितना ज्यादा अनरीजनेबल लग रहा है। मैं उन सभी लोगों को कहूंगा कि हमें और भी ज्यादा अथॉरिटी दे। ये सब सुन के सनवू कुछ समय तक कुछ सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, इस सभी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आउटसाइडर फील्ड को ही देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। आगे रिन कहती है वो तो बस एक छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है? सनवू कहता है कि नहीं। यही कहकर वो एक डायलॉग मारता है जिसका मतलब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया तो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यही पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो याद से मेरे सेकंड चैनल के ऊपर नई सीरीज को जाके देख लेना। मैं पक्का कहता हूँ कि आप सभी लोगों को वो सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।